की सिक्योरिटी कंपनी एसआईएस इंडिया ने सितंबर तिमाही में कमजोर नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 37% की गिरावट रही है, जबकि आय में करीब 13% का उछाल देखने को मिला है। नतीजे और आगे की आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, ये बताइए कि पिछला जो साल था वो हमने देखा था कि जो कोविड का जो डिसरप्शन था वह मार्च के बाद शुरू हो गया था। इस साल थोड़ा रिकवरी वाली तस्वीर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल के शुरुआती जो 6 महीने रहे हैं वो किस तरह से रहे हैं आपकी कंपनी के लिए? धन्यवाद। पहले तो मैं एक गलत परसेप्शन शायद बन रही है उसको क्लियर कर दूं। पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में जो वन टाइम कोरोना लिंक्ड इंसेंटिव मिले थे उसको रिजल्ट में लिया था, जिसके प्रभाव से रिजल्ट 108 करोड़ रुपए का पैट दिख रहा था, जो कि बेसिकली ग्रांट्स के वजह से था। और उसकी तुलना में आपको इस साल का Q2 37% का डिक्लाइन दिख रहा है। परंतु अगर आप नॉर्मलाइज लेवल पे कंपेयर करेंगे तो हमारा Q2 का 62 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक अच्छा रिजल्ट है। डेफिनेटली डिक्लाइन इन प्रॉफिट ट्रेंड नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि पहला वर्ष पिछले वर्ष के तुलना में पहले 6 माही कैसे रही इस साल की, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि FY21 कोरोना साल में भी एसआईएस ने एक स्टेलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया था। चूंकि हम एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और हमको लॉकडाउन का प्रभाव बहुत ही मिनिमम था, हमारी सर्विसेज नॉर्मल के रूप से कंटिन्यू की। हम लोगों ने FY21 में 7% रेवेन्यू ग्रोथ और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया FY21 में। उसकी तुलना में अगर हम H1 ऑफ FY22 देखें तो हम लोगों ने करीबन 10% रेवेन्यू ग्रोथ उसकी तुलना में भी रिपोर्ट किया है और प्रॉफिट लाइन हमारा पूरी तरह से मेंटेन्ड है। तो हमारे जजमेंट में ये एक कंपनी की स्ट्रॉन्ग रिकवरी को दर्शाता है। ठीक है, अच्छा सर, आपने ये क्लैरिटी दे दी है। अब आप ये समझना चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो सिक्योरिटी की सर्विसेज देती है, डायरेक्टली आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े हुए हैं और वो प्रोवाइड कराते हैं कंपनीज को। ये बताइए कि कितना आपके लिए स्ट्रेसफुल माहौल रहा है और जब ये अनलॉक हो रहा है अब किस तरह से आप उम्मीदें आप अपनी रख रहे हैं और क्या आगे प्लान है आपके? देखिए, एसेंशियल सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटी हो या फैसिलिटी मैनेजमेंट, हाइजीन सर्विसेज हो, सैनिटेशन सर्विसेज या जो कैश लॉजिस्टिक्स की सर्विस एसआईएस प्रदान करती है, ये सभी सर्विसेज एसेंशियल सर्विस थे। तो हमारे लिए रियली कठिनाई का समय पिछले साल अप्रैल में जून का था, जब पहली बार लॉकडाउन लगा। और फिर इस साल 2021 के अंदर जो अप्रैल में सेकेंड वेव आया, अप्रैल मई में, उसमें हम लोगों को काफी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को झेलना पड़ा। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि एसआईएस के 2,30,000 एम्प्लॉइज में 84% अब फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, दोनों वैक्सीन डोज लेने के बाद। और हमारा कोविड एक्टिव केस काउंट मिनिमम हो चुका है। तो हम एक तरह से पूरी तरह नॉर्मल ऑपरेशन की तरह बढ़ चुके हैं और डिमांड भी कस्टमर से बहुत ही जबरदस्त है। Q2 वर्सेस Q1 अगर आप देखें, ये क्वार्टर वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर, तो सिक्योरिटी बिजनेस जो इंडिया में हमारा है उसमें 7.5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमने देखा है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में 10.5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया है और ऑर्डर पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है। तो एक तरह से हम वैक्सीनेशन के रूप में भी तैयार है और ऑर्डर पाइपलाइन और बिजनेस ग्रोथ भी पूरी तरह से नॉर्मल की ओर बढ़ रहा है। ऋतुराज जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे आपके चैलेंजेस को लेकर के है। आप कुछ हालांकि हाईलाइट भी कर रहे थे। हम कोविड के समय में देखें तो लेबर शॉर्टेज की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं अभी आपसे जानना चाहूँगी कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और साथ ही कई सारे सेक्टर्स में हमने देखा है कि वेज हाइक हो रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस और आपके बिजनेस पे भी देखने को मिला है क्या? देखिए सृष्टि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल
किया, देश भर में रिवर्स माइग्रेशन हुआ, पर एसेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ऐसी समस्या नहीं आई। उसका बड़ा कारण ये था कि अन्य सेक्टर्स, फैक्ट्रियों की तरह या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की तरह या उस तरह से हम लोगों ने कभी शटडाउन नहीं किया। चूंकि हम एसेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करते हैं, लॉकडाउन के दौरान भी हमारी सर्विसेज लगातार कंटिन्यूड रही, जिसके वजह से किसी की रोजगार नहीं गई, किसी की तनख्वाह में डिले नहीं हुई, किसी को वो परेशानियां नहीं हुई जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट बैक टू विलेज करने की जरूरत पड़ी। तो हमारे जो वर्कफोर्स है वो पूरी तरह से स्टेबल रहा है थ्रू आउट दिस कोविड पीरियड। बल्कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री और फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जो जॉब अट्रैक्टिवनेस है वो कोविड काल के बाद बढ़ गई है, क्योंकि लोगों ने ये समझा है कि ये सेक्टर रिजिलियंट है और यहां पे रोजगार ज्यादा स्टेबल है। तो ये एक क्लियर पैटर्न इमर्ज कर रहा है। दूसरा आपने सवाल जो पूछा वेज हाइक का, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पिछले 18 महीनों में भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने उस प्रकार से मिनिमम वेज का हाइक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इकोनॉमी की हालत उचित नहीं थी बड़े वेज को इंक्रीज करने के लिए। पर हम ये मानते हैं कि एक वेज हाइक का कैचअप आएगा आने वाले 6 महीनों में, और वो एसआईएस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रस्तुत करेगा, क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमर्स के साथ होते हैं वो बैक टू बैक पास थ्रू मॉडल पे होते हैं। अगर मिनिमम वेज 1,000 रुपए बढ़ेगा तो हम वो डायरेक्टली कस्टमर्स को पास थ्रू कर पाएंगे, उसी प्रकार से हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। बल्कि जो एडवांटेज हमको है वो ये है कि हमारे सर्विस चार्जेस परसेंटेज के रूप से होते हैं, ना कि फिक्स्ड आईएनआर वैल्यू। तो अगर 1,000 रुपए मिनिमम वेज बढ़ता है तो हमको उस 1,000 रुपए इंक्रीज पे भी, मिनिमम वेज के इंक्रीज पे भी सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी मिलेगी, और उसका डायरेक्ट फायदा हमको एबिटा और पाइट लाइन में देखने को मिलेगा। तो वी बिलीव कि वेज हाइक आएगा और वो हमारे लिए एक बड़े अवसर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। ऋतुराज जी, एक और बड़ी क्रुशियल चीज़ है जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, वहाँ पर किस तरह से रिकवरी आई है सर? और बताइए वहाँ को लेकर क्या कोई प्लान्स है और एक्सपेंशन करने के? साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि अभी आपका जो बची हुई जो 2 तिमाही है इस फिस्कल की, उसमें आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप स्ट्रेटजीज बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है, FY21 में इंटरनेशनल बिजनेस ने 20% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया था। उसका एक बड़ा कारण यह रहा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में सरकारों ने जो क्वारंटीन सेंटर चलाए या कोविड के टेस्टिंग सेंटर चलाए या वैक्सीनेशन सेंटर चलाए, उस पे प्राइवेट सिक्योरिटी का एक बड़ा रोल रहा, और उसके वजह से काफी टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स, कोरोना रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हमको बहुत सारे मिले, और हमने FY21 में एक जबरदस्त रिजल्ट डिलीवर किया इंटरनेशनल मार्केट्स में। वो अपने आप में यह भी साबित करता है कि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो परफेक्ट काउंटर बैलेंस है इंडियन बिजनेस के लिए। इंडियन बिजनेस डाउन था FY21 में, पर उसी काल में इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इस वर्ष अगर इंटरनेशनल बिजनेस को देखेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस पहले 6 माही में काफी स्टेबल परफॉर्मेंस है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में एक लंबा लॉकडाउन, विश्व का सबसे लंबा लॉकडाउन 10-12 हफ्ते का ऑस्ट्रेलिया में लगा, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट्स बहुत स्टेबल है। उसका कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में भी प्राइवेट सिक्योरिटी एसेंशियल सर्विसेज के दर्जे में आती है। दूसरी बात आपने पूछी कि आगे आने वाले 6 महीनों में क्या आउटलुक है, तो मेरा यह मानना है कि हमारे बिजनेस में 3 लीवर्स होते हैं। एक लीवर होता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट से अधिक डिमांड आना, जो कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं। जो स्कूल्स और मॉल्स और होटल्स पूरी तरह नहीं चल पा रहे थे हमारे ग्राहक, वो अब फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो डिमांड वहां बढ़ी है। दूसरा लीवर होता है नए ऑर्डर्स। हमारे न्यू ऑर्डर पाइपलाइन पिछले क्वार्टर में ऑल टाइम हाई पे है, तो Q3 का आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा लीवर होता है कि वेज बढ़ना और उसके कारण से प्राइस में बढ़ोतरी होना।
तो वो तीसरा लीवर भी जैसा हमने डिस्कस किया, आने वाले 6 महीने में हमको पूरा विश्वास है कि एक सिग्निफिकेंट वेज हाइक, कैचअप वेज हाइक आएगा और उसका भी भरपूर फायदा हमको मिलेगा। तो हमारा आउटलुक आने वाले 6 महीनों के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है ऋतुराज जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रही थी, उसमें आपने हाईलाइट किया है कि जो कोविड रिलेटेड गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे वहाँ पे अब कमी आई है और साथ ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है वो कैचअप करे। इंडिया में आपने बताया कि जो डिमांड रही है वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि इंटरनेशनल डिमांड रही थी। अब जब इंडिया कैचअप करेगा तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से आपको उम्मीदें हैं कि वहाँ से अच्छी डिमांड आएगी, और इंडिया ग्रोथ बिजनेस का आपका आउटलुक क्या है परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो बिजनेस है सिक्योरिटी का या फैसिलिटी मैनेजमेंट का या कैश लॉजिस्टिक्स का, ये सर्विसेज कस्टमर सेगमेंट एग्नोस्टिक होते हैं। ये किसी एक कस्टमर सेगमेंट पे निर्भर नहीं होते। वो ऑटो सेक्टर हो, सीमेंट हो, बैंकिंग हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, टेलीकॉम हो, या आपका ऑफिस या आपके आरडब्ल्यूए हो, सब जगह प्राइवेट सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा और फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड क्लीनिंग स्टाफ लगता ही लगता है। तो हमारा ग्रोथ या रिवाइवल किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में जब पिछले 1 साल में डिमांड कुछ एक सेक्टर्स में घटी थी, साथ ही साथ हमने देखा कि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर का डिमांड था या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिमांड था, वो पिछले साल भी काफी मजबूत रहा। इस साल हम एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहे हैं कि लगभग सभी सेक्टर्स में डिमांड ग्रोथ है। वो हेल्थ केयर सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या हॉस्पिटैलिटी हो या हमारे अन्य ग्राहक हो, माइनिंग जैसे और आईटी पार्क्स और ई कॉमर्स जैसे, सब में एक पॉजिटिव कस्टमर सेंटिमेंट है। सब एक ग्रोथ रोल आउट कर रहे हैं और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे डिमांड के बढ़ोतरी में भी दिख रहा है। और इन्हीं कारणों से मैंने आपको बताया कि हम काफी पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन कर रहे हैं आने वाले 6 माह के लिए। ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया सर आपका आज समय देने के लिए, और कंपनी के नतीजों के साथ जो परिस्थितियां बदली हैं, आपके लिए जो मौके बढ़ रहे हैं और आपकी जो प्रेजेंस क्या है, इस तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए।